जय हिंद दोस्तों। इंडिया की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ दो अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ कन्फ्यूजन्स और डिबेट्स भी अराइज हो रही हैं। डीआरडीओ जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से प्रोजेक्ट 76 के लिए अप्रूवल लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके अंडर 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कटिंग एज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप करने के प्लान्स हैं। हालांकि जब एक साइड ये इंडिजिनस एफर्ट मोमेंटम गेन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया नेवी के प्रोजेक्ट 75I के अंडर जर्मनी से 6 सबमरीन्स की प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीमेंट लॉकिंग की फाइनल स्टेज में एंटर कर चुका है। ये सबमरीन्स थिजनक्रिप मरीन सिस्टम्स TKMS और माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविजन के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इन दो पैरेलल एफर्ट्स ने इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में कई डिबेट्स अराइज की हैं कि अगर इंडिया के पास प्रोजेक्ट 76 के अंडर कन्वेंशनल सबमरीन्स को खुद डेवलप करने की कैपेबिलिटी है, तो फिर प्रोजेक्ट 75I को फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ क्यों डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 76 DRDO का एक फुली इंडिजिनस सबमरीन फ्लीट विजन है, जो कि अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर और प्रोजेक्ट 75 के अंडर स्कॉर्पियन सबमरीन्स के बिल्डिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी CCS अप्रूवल इस साल अप्रैल में एक्सपेक्टेड है और इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में 90 से 95% इंडिजिनस कंपोनेंट्स होने की उम्मीद है, जिसमें थिंक वेपन्स, सोनार्स, कॉम्बैट सिस्टम्स और DRDO डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जैसे सिस्टम्स शामिल हैं। इनकी डिस्प्लेसमेंट 3000 से 4000 टन के बीच होगी और इनमें लिथियम आयन बैटरीज, पंप जेट प्रोपल्शन और पॉसिबली क्रूज मिसाइल्स के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की इंटीग्रेशन की भी रिपोर्ट्स हैं। इसका डिज़ाइन कंप्लीशन 2028 तक और पहली सबमरीन को 2033-2034 तक इंडक्ट करने का टारगेट है। देखा जाए तो DRDO का सबमरीन्स को इंडिजिनसली डेवलप करने का कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं है। DRDO का AIP सिस्टम पर फ्यूल सेल 20 किलोवाट तक स्केलेबल है, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स को मीट करता है और इस AIP सिस्टम में नेवी की करंट स्कॉर्पियन सबमरीन्स की अंडर वाटर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को 21 या उससे ज़्यादा दिनों तक एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी है। DRDO की इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट 75 की 70% लोकलाइजेशन के एक्सपीरियंस से अब ये उम्मीद है कि इंडिया बिना किसी फॉरेन कोलैबोरेशन के एक वर्ल्ड क्लास सबमरीन डेवलप कर सकता है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट 75I की सिचुएशन भी अब क्लियर हो चुकी है। लास्ट मंथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने MDL और जर्मन TKMS द्वारा 6 AIP इंटीग्रेटेड सबमरीन्स की जॉइंट बिड को कॉम्प्लाइंट माना था, जिसमें TKMS इंडिया को अपनी HDW क्लास की 212 या 214 डिज़ाइन पर बेस्ड सबमरीन्स ऑफर कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के दूसरे कंटेंडर LNT और स्पेनिश नेवेंशिया की जॉइंट बिड को टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसमें खासकर AIP सिस्टम को ही नॉन कॉम्प्लाइंट पाया गया था। इवैल्यूएशन के बाद टेक्निकल ओवरसाइट कमेटी ने MDL और TKMS की बिड को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ओपन किया और अगले 1 से 2 महीनों में इसकी CCS अप्रूवल भी एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले का लास्ट स्टेप होगा। अगर इस साल P75I का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहली AIP इंटीग्रेटेड सबमरीन की इंडक्शन 2032 तक एक्सपेक्टेड है। पर DRDO का कहना है कि जर्मन सबमरीन्स हालांकि काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन वो पहले से ही AIP, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मिसाइल लॉन्चिंग जैसी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर चुके हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया ने फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन और जर्मनी के साथ 4 शिशुमार क्लास सबमरीन्स को डेवलप किया है और साथ ही अरिहंत और अरिघात जैसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी 80% इंडिजिनस कंपोनेंट से रेस किया जा चुका है। तो सवाल है कि फिर फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत क्यों? इसका एक मेन रीज़न है टाइम और नंबर्स। करंटली इंडियन नेवी के पास केवल 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जिनमें 7 ओल्ड किलो क्लास, 4 जर्मन HDW टाइप 209 और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल हैं और किसी भी टाइम इनमें से सिर्फ आधी ही ऑपरेशनल रहती हैं, जो कि चाइना की 40 से ज़्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और पाकिस्तान की ग्रोइंग अंडर वाटर आर्सेनल से मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट और रिस्क भी एक क्रूशियल फैक्टर है। प्रोजेक्ट 75I की कॉस्ट 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट की गई है, पर इसमें जर्मन एक्सपर्टाइज से सबमरीन्स के डेवलपमेंट रिलेटेड हर्डल्स को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट 76 की बात करें तो उसकी 8 साल की टाइमलाइन में अभी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए DRDO का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जो 30 साल बाद भी अभी तक लाइट नहीं देख पाया है।
डिफेंस कम्युनिटी में कुछ का मानना है कि प्रोजेक्ट 75I केवल जर्मनी के साथ टाइज को मजबूत करने के लिए है, जबकि कुछ इसे MDL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक क्रूशियल स्टेप मानते हैं। पर देखा जाए तो P75I के लिए इंडिया के पास फिलहाल वो कैपेबिलिटी नहीं है और इसमें DRDO के अनटेस्टेड डिज़ाइन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सो फॉरेन कोलैबोरेशन ही एक रास्ता है। पर यस, प्रोजेक्ट 76 इंडिया की सबमरीन डेवलपमेंट में इंडिजिनस कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप होगा।